हाय फेसबुकर, आप में से काफी सारे दोस्तों का अभी ये इशू आ रहा है कि योर पेज लॉस्ट एक्सेस टू सम मोनेटाइजेशन टूल और ये मैक्सिमम न्यूज पेजेस पे ज्यादा से ज्यादा आ रहा है। तो आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे और इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है इसको लेके भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो को कहीं स्किप मत करना, पूरा देखना तो ही पूरा नॉलेज मिलेगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है योर एबिलिटी टू अर्न इज लिमिटेड। अब ये क्यों हुआ है ये सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी इशू आपके पेज पे होता है तो वो किस रीजन के वजह से होता है उसको जब तक फाइंड आउट नहीं करोगे तो तब तक आप प्रॉब्लम का कैसे सोल्यूशन करोगे। मगर मैक्सिमम लोग बिना सोचे बिना समझे सिर्फ रिव्यू कर देते हैं या फिर कोशिश करते हैं कि चीजें सॉर्ट आउट अभी के अभी हो जाए, मगर ऐसा दरअसल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है योर पेज लॉस्ट एक्सेस टू सम मोनेटाइजेशन टूल। इसका मतलब है कि इस पेज पे कुछ मोनेटाइजेशन टूल जो है, जो मोनेटाइजेशन आप किए हो, जैसे इंस्ट्रीम ऐड हो गया, रील्स हो गया, बोनस हो गया, स्टार हो गया, उनमें से कुछ फीचर बंद हो गया है, रद्द हो गया है। क्यों हुआ है इसको फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं पेज के स्टेटस पे। तो स्टेटस पे मैंने क्लिक किया, जैसे ही पेज स्टेटस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है कि इस पेज पे कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया है और ये 1 महीने पहले हुआ था। फेसबुक ने टेक डाउन किया था एक कंटेंट को 1 महीने पहले। एडमिन जो है पेज का उसने डिसीजन को डिसएग्री किया था, मगर इसका क्या रिजल्ट आया ये सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे आप देख सकते हो वी डिड नॉट रिस्टोर योर पोस्ट। साफ साफ बोल दिया फेसबुक ने कि आप भले रिव्यू किए हो मगर हमने जो आपको डिसीजन दिया है, हमने जो आपके कंटेंट को टेक डाउन किया है, वो हमारा डिसीजन पे हम अभी भी अड़े हैं, हम उसको रिस्टोर नहीं करेंगे क्योंकि आपने गलती किया है। और यहाँ पे लिखा हुआ है रिव्यू कंप्लीटेड। मगर यहाँ पे दोस्तों किसी किसी लोगों को ये भी मतलब डाउट रहता है कि सर नीचे रिव्यू कंप्लीटेड 33 डेज एगो करके लिखा है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि 33 डेज पहले ही इस का रिव्यू जो है, इस कंटेंट का रिव्यू कंप्लीट हो गया। किसी किसी लोगों को ऐसा भी लगता है कि क्या सर 33 डेज बाद हमारा पेज फिर से मोनेटाइज हो जाएगा, इशू हट जाएगा। नहीं, कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन है, यानी कि कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ जाने के वजह से इस पेज पे फेसबुक ने स्ट्राइक दिया है। और जब भी कोई स्ट्राइक आता है पेज पे वो 1 साल तक यानी कि 365 डेज तक रहता है, उसके बाद ही वो हटेगा। तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा पीछे लेके चलता हूं। अब इशू तो सॉल्व करना है, मगर करे तो कैसे करे, पूरा माजरा समझ में आएगा तो ही इशू सॉल्व हो। ये तो एक नजरिया हमने देख लिया, क्या इस इशू के वजह से ही अभी मोनेटाइजेशन जो है रेस्ट्रिक्ट हुआ है। ये समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा मोनेटाइजेशन टूल, मेटा बिजनेस जो टूल होता है मेटा बिजनेस स्विच, उसके अंदर आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो पॉलिसी इशू पे हमने पहले से ही क्लिक करके रखा है देखने के लिए कि मोनेटाइजेशन जो है थोड़ा थोड़ा बंद हुआ है, वो किस वजह से। तो यहाँ पे आने के बाद दिखने के लिए मिल रहा है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट। और लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू क्यों आता है ये होप आप लोगों को पता ही होगा। जब भी हम लोग दूसरे तीसरे का कंटेंट हम हमारे पेज पे डालते हैं तब लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आता है। मैक्सिमम टाइम पे ये भी देखा गया है, कभी कभी ऑडियो का मैच होने के वजह से भी लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आता है। कभी कभी हम लोग रीपर्पस करते हैं, एक ही कंटेंट को बार बार लगातार डालते जाते हैं, तब भी डुप्लीकेटी का इशू होता है, लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आता है। तो ये सब कारण हो सकता है इस पेज के केस पे भी। मगर इस पेज पे जो अभी फिलहाल आप देख सकते हो यू कांट अर्न मनी फ्रॉम योर वीडियो एंड रील्स। इमेज पोस्टिंग से हम कमा सकते हैं, टेक्स्ट पोस्टिंग से कमा सकते हैं, और साथ में अगर हम अभी स्टोरी पोस्ट करेंगे इस पेज पे तो भी कमा। कंटेंट मॉनिटरिंग टूल पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो अर्न मनी फ्रॉम स्टोरी। दोस्तों यहाँ पे अभी फिलहाल अभी का जो टाइम चल रहा है, यहाँ पे न्यूज पेजेस के लिए बेशुमार कंटेंट पड़ा है, क्योंकि आए दिन दुनिया भर में कुछ ना कुछ इशू अभी हो ही रहा है, और वो भी गॉसिप इंटरेस्टिंग टाइप इशू, जैसे इंडिया पाकिस्तान का इशू हुआ, फिर अभी पॉलिटिकली बहुत कुछ हो रहा है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी बहुत कुछ हो रहा है, ये वो मतलब इतना न्यूज़ ओवरलैपिंग न्यूज़ हो रहा है। मतलब इतना न्यूज़ है कि जो सोशल मीडिया में न्यूज़ पेजेस है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन सा न्यूज़ को हम फोकस करें और कौन सा न्यूज़ को छोड़े। इतना न्यूज़ हो गया। एक दिन में अगर एक पेज पे 24-25 कंटेंट भी डाला जाता है तो अब उनके पास 100-200 कंटेंट डालने का कैपेसिटी है, मगर फिर भी टाइम वक्त मैनेजमेंट की कैपेसिटी के वजह से
डाल नहीं सकते। मगर यहाँ पे दोस्तों मैक्सिमम न्यूज़ पेज पे जो गलती हो रहा है वो गलती हो रहा है कि पॉलिसी के अगेंस्ट जाके कुछ ना कुछ पेज पे डाल दिया जाता है और उसके बाद ही ये सब इशू फेस करना पड़ता है। क्या आपको लगता है फेसबुक ने ऐसे ही इस पेज पे कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक दे दिया? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो कंटेंट डाला गया था वो चाइल्ड एब्यूजिव कंटेंट था। ये बंगाली में लिखा है, मैंने जब मतलब पढ़ा है तब मैंने पूरा देखा, ये चाइल्ड एब्यूजिव कंटेंट है। और फेसबुक भी सीधा कह रहा है द पोस्ट में शो चिल्ड्रन बीइंग एब्यूज इवन मीम्स और जोक। तो आप बच्चों को लेके कोई भी एब्यूजिव कंटेंट नहीं क्रिएट कर सकते। कहीं पे बच्चा एब्यूज हो रहा है, कहीं पे बच्चे का मीम्स बन रहा है, कहीं पे बच्चे का जोक बन रहा है, तो वो सब चीज़ आपको अवॉइड करना पड़ेगा। वो सब आप मीडिया हाउस के थ्रू, न्यूज़ पेज के थ्रू दिखा नहीं सकते मेरे भाई। यहाँ पे पेज ने गलती किया है तभी फेसबुक ने इशू दिया है। और मैक्सिमम न्यूज पेज पे आज के डेट पे ऐसे ही अर्निंग थोड़ा सा अच्छा होने लगता है। जैसे इस पेज पे भी हैंडसम रेवेन्यू जनरेट तो हो रहा है, मगर अभी तो फोटो और टेक्स्ट पोस्ट से ही हो रहा है, वीडियो का रील्स का कुछ अर्निंग नहीं हो रहा है, इसलिए कम दिख रहा है। और इससे भी ज्यादा अर्निंग हो रहा था, वेल एंड गुड एस्टेब्लिशमेंट हो रहा था पेज पे अर्निंग का, मगर इसी बीच हो गया है नहले पे दहला ये वाला इशू। और अभी इस पेज का जो मोनेटाइजेशन एट रिस्क है, नॉट ओनली लिमिटेड ओरिजिनलिटी बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। ये स्ट्राइक आने के बाद ही इस पेज का मोनेटाइजेशन को भी लिमिट किया है। तो आप लोगों को अदर सोर्सेस से कंटेंट अगर उठाते हो तो सबसे पहले आपको गौर करना पड़ेगा कि हम जो न्यूज़ मीडिया हाउस एज ए कंटेंट तो एक ही होता है, सबको बांटा जाता है, तो हम जो ले रहे हैं उसके ऑडियो को म्यूट कर दो, भले वो ऑडियो यूजफुल हो। फुटेज को यूज करो, वो भी एडिट करके। पहले फुटेज ऐसा रहेगा, फ्लिप करके ऐसे घुमा दो, फिर थोड़ा थोड़ा कट लगा दो, फिर कलर ग्रेडिंग थोड़ा चेंज कर दो, थोड़ा फास्ट कर दो। लोगों के आंखों में फर्स्ट नहीं लगेगा, मगर बैकएंड में थोड़ा 0.1 0.2% फास्ट कर दो। ऐसे अगर फुटेज को एडिट कर लोगे और साथ में आप खुद का वॉइस ओवर एडिट करोगे, खुद का वॉइस ओवर आपको डालना है, अगर डालोगे तो वो कंटेंट फिर प्राइमरी कंटेंट हो जाएगा, उस पर लिमिटेड कंटेंट का इशू नहीं आएगा। मगर हरी बरी में गलती ये होता है एडिटर के द्वारा कि जो फुटेज मिला उसको ही यूज कर देते हैं, उसके अंदर जो ऑडियो है उसी साउंड को भरा के लगा देते हैं। अगर मोदी भी भाषण दे रहा है तो मोदी का भाषण को म्यूट करो, मोदी का सिर्फ वीडियो क्लिप्स को एडिट करके लो और साथ में अपना वॉइस ओवर पे एक्सप्लेन करो मोदी बोलना क्या चाहे, नहीं तो उस कंटेंट में लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आएगा। और मैक्सिमम केस पे देखा जा रहा है रील्स, जो म्यूजिक बैकग्राउंड में जो फेसबुक का म्यूजिक यूज करके लोग कंटेंट डालते हैं, उस पे भी लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आ जाता है, क्योंकि म्यूजिक आपका खुद का ओन किया नहीं होता। हालांकि फेसबुक का लाइसेंस म्यूजिक होता है, मगर फेसबुक का भी लाइसेंस का एक टाइम पीरियड रहता है, जैसे ही एक्सपायर हो वैसे वो कंपनी जो है उस पर लिमिटेड करके कॉपीराइट क्लेम डालता है। इसीलिए कोई भी बैकग्राउंड में म्यूजिक किसी भी जगह से यूज मत करो, खुद का ओन वॉइस ओवर यूज करो, साफ सुथरा कंटेंट यूज करो, ताकि ऐसे इशू आए ही नहीं। अगर इशू आता है तो तुरंत आपको बैक में जाके जितने भी कंटेंट है उसमें जो भी कंटेंट लगता है कि आपने एडिट प्रॉपर से नहीं किया है, लिमिटेड रिसोर्सेस है कंटेंट में, वो सारे कंटेंट डिलीट करो। और एक ही जैसा टाइटल में अगर वीडियो डाल रहे हो, रील्स ही हो वीडियो ही हो, सेम टाइटल सेम कैप्शन अगेन एंड अगेन, देन वो कंटेंट को डिलीट मारो। हर कंटेंट यूनिक टाइटल यूनिक कैप्शन के साथ होना चाहिए, नहीं तो लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू कभी भी आ सकता और आता भी है। और ऐसे केसेस से भी आपको बचना है। कोई भी बच्चे को आप एब्यूज मत करो, बच्चे से काम करा रहे हो, लेवर कर रहे हो, चाइल्ड एब्यूजिव कंटेंट है। बच्चे को नंगा पुंगा दिखा दिया, चाइल्ड एब्यूजिव है। बच्चे को मार रहे हैं, चाइल्ड एब्यूजिव कंटेंट है। तो बच्चों को देके कोई भी काम करा रहे हो या फिर बच्चों को लेके कुछ आप कंटेंट बना रहे हो जहाँ पे बच्चे को शोषित है, बच्चे को शोषण किया जा रहा, बच्चे को मतलब क्या है, आप एक तरीके से मेंटली हैरास कर रहे हो, वैसे कंटेंट बिल्कुल भी न्यूज पेज पे मत। वैसे ही पॉलिटिकल कंटेंट भी आएगा, गोला गिर रहा है, उड़ रहा है दुनिया में, मतलब एक्सप्लोशन हो रहा है, फायर लग रहा है, आग लग रहा है, गन वेपन्स, ये सब मत दिखाओ, ब्लर करो, नहीं तो इशू आ जाएगा। अगर ये कंटेंट में ही बच्चा का वो वाला जो एब्यूजिव वाला पार्ट था या फिर टाइटल में जो लिख रहे हो उस पे भी सेंसिटिव हो सकता है, टाइटल के वजह से भी एब्यूसिव होता है। घुमा के लिखना है, ये क्या हो गया, लिखना नहीं है कि बच्चे को किसी ने मार दिया, ऐसा लिखना नहीं है। घुमा के लिखो ये क्या हो गया, और फिर जो एब्यूसिव वाला पार्ट है उसको ब्लर करो, तो फिर ऐसे इश्यूज नहीं आएगा। अब बात करूंगा, ये तो इशू आ गया, साथ में लिमिटेड ओरिजिनलिटी भी आ गया, वीडियो और रील्स का मोनेटाइजेशन बंद है पेज पे।
अब ये बंदा ऐसा क्या करे कि वीडियो और रील्स जो है वो फिर से मोनेटाइज हो जाए। इसके लिए पुराने कंटेंट को इस पेज के जो ओनर है उनको जाके रिव्यू करना है, जो भी लिमिटेड सोर्स लिमिटेड रिसोर्सेज से लेके यूज किया गया है, जो कि ओरिजिनल नहीं है, कहीं और जगह से लेके डाला गया है, वो कंटेंट को डिलीट करो। स्पेशली वीडियो एंड रील्स का बात कर, फोटो पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी एडिट करके डालने पे बहुत कम मिलता है। मगर ऐसा नहीं कि आप कोई पब्लिशर का फोटो उठा के डाल दिया तो उस पर नहीं आएगा, उस पर आ सकता है। ब्रांडेड लोगो यूज कर लिया उस पर आ सकता है, इवन ट्रेडमार्क लाइसेंस के वजह से भी आएगा, तो वो सब भी यूज नहीं करना है। कोशिश करो जितना हो सके अपना योगदान करने के लिए कंटेंट पे, सिर्फ कंटेंट को एडिट करके छोड़ मत, जो गलती आप लोग करते हो। और साउंड हमेशा याद रखना, साउंड के वजह से सबसे ज्यादा लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इश्यू आता है, सबसे ज्यादा कॉपीराइट क्लेम आता है। तो साउंड जो भी अदर सोर्स से लेते हो वीडियो फुटेज, उसका साउंड पूरा म्यूट करो, अपना वॉइस ओवर लगाओ, तब नहीं आएगा। और वीडियो को थोड़ा एडिट मारो, तो फिर लिमिटेड ओरिजिनलिटी अगर आएगा तो वो चला जाएगा। आगे से जितने भी कंटेंट डालोगे इस तरीके से एडिट करके डालोगे तो चला जाएगा। और जो पीछे डाल के रखे हो, गलती किए हो, वो कंटेंट को डिलीट मारो पेज से, और फिर थोड़ा सा लाइव आने की कोशिश करो पेज पे। और जो ये वाला इशू हुआ है, इसके वजह से अगर आपको लगता है कि पेज पे अभी रीच कम हो रहा है, तो फिर रिकमेंडेशन पे जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो योर पेज ब्रोक सम रूल। जो अभी इशू आया है यहाँ पे, ये वाला जो अभी कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक मिला है, इसी के वजह से रूल ब्रोक हुआ है। तो ये कंटेंट अभी जिस आईडी से डाला गया है, अगर पेज पे 3-4 एडमिन लगा के रखे हो, एडिटर लगा के रखे हो, जो आईडी से आपने इस पेज पे कंटेंट डाला था उस आईडी को डिलीट करना है। जिस कंटेंट में इशू आया है वो कंटेंट जिस आईडी से डाला था उस आईडी को पेज एडमिन से हटा देना है, उसको रखना नहीं। वो कैसे पता चलेगा? अब मेरे पेज पे 10 एडमिन थे, कौन सा एडमिन से डाला था याद नहीं है, न्यूज पब्लिशर हो। अरे भाई कंटेंट में क्लिक करो, यहाँ पे ही दिखा देता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा देगा ये आईडी से ये कंटेंट डाला गया था, तो इस आईडी को इस पेज से रिमूव कर देना है एडमिन से। और जो दूसरा आईडीज होंगे, वेल आईडीज होंगे जिसपे आपने कोई पॉलिसी वायलेशन नहीं किए हैं, उन आईडी से कंटेंट डालते रहना है। तो फिर रिकमेंडेशन जो एट रिस्क है वो भी थोड़े टाइम के बाद ठीक हो जाता है, मैक्सिमम 3 महीने 90 दिन का टाइम लेता है, ठीक हो जाता है। और फिर मोनेटाइजेशन भी जो अभी लिमिट हुआ है, अर्निंग जो लिमिट हुआ है, वो भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। लास्ट एक वीडियो बनाया था, अगर आप लोगों ने देखे हो, वहां पे एक ग्लिच बग था। अगर इस पेज पे जो इशू है वो जेन्युइन है, तो ये पेज कहीं पे भी फेसबुक टीम से बात करके इशू को सॉल्व नहीं कर सकते। ये सिस्टम पेनाल्टी है, सिस्टम ने पेनाल्टी दिया है। फ्लैग बिहेवियर भी है इस पेज पे, और फ्लैग बिहेवियर आपको पता है, जब आप अदर सोर्स से कंटेंट लेके डालते हो, इनऑथेंटिक एंगेजमेंट ज्यादा करने की कोशिश करते हो, तब होता है। तो वो सब बिहेवियर करना बंद करना है। आज ये हो, गलती हुआ है तो गलती को सुधारो, खुद जाके रिव्यू करके। फेसबुक आके आपका पेज को ठीक नहीं करके देगा, आपको एज ए क्रिएटर पेज को ठीक करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? जो मैंने बोला वो मिस्टेक अगर किए हो तो ऐसे कंटेंट को डिलीट करो और आगे से ऐसे कंटेंट मत डालो, फिर जाके ये इशू 90 डेज के बाद ठीक हो जाता है और फिर मोनेटाइजेशन बैक होता है। हालांकि जो पेज स्टेटस पे अभी स्ट्राइक लगा हुआ है वो 3 महीने बाद भी ठीक नहीं होगा। ये 90 डेज मतलब बाद ठीक होने वाला इशू नहीं है, ये स्ट्राइक है, और स्ट्राइक आता है 1 साल रहता है। वो कॉपीराइट स्ट्राइक ही हो या फिर कम्युनिटी गाइडलाइन उल्लंघन के वजह से कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशन ही हो, 1 साल बाद ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा। बाकी मोनेटाइजेशन जो रद्द हुआ है वो 90 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा। किस कंडीशन पे? अगर आपने जो मिस्टेक किए हो उसको डिलीट करोगे, आगे से मिस्टेक रिपीट नहीं करोगे, ओरिजिनल कंटेंट डालते रहोगे, साथ में थोड़ा थोड़ा लाइव आओगे, और जितने भी लाइव आओगे हर लाइव का टाइटल, कैप्शन जो आप डालोगे, डिस्क्रिप्शन जो डालोगे, सब यूनिक रखो। इवन कंटेंट का भी, वो फोटो ही हो, वीडियो ही हो, रील्स ही हो, हर कंटेंट का टाइटल यूनिक होना बहुत जरूरी है, नहीं तो स्पैम काउंट बढ़ता है, फिर आपको लिमिटेड लगा देता है। होप गाइज आज के इस पेज के वजह से आप सारे क्रिएटर को जो भी ये इशू फेस कर रहे हो उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुआ होगा, और जो इशू नहीं हुआ है फिर भी देख रहे हो उनको आगे चल के ये गलती से कुछ होने का खतरा कम होगा, क्योंकि आपको पहले से ही नॉलेज मिल। होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो, और मैं नाम करो दोस्तों, बाय।